आता हूँ। ज्ञान ही तो होगा तभी तो वो जुड़े वहाँ पर। वैसे कैसे जुड़ देखिए जाएंगे? मैं भी सर एक मिनट मैं भी रोज लाइव आता हूँ। आपको भी एमपी मौका खबर दिया। फास्ट चैनल है मेरा, मैं भी रोज लाइव आता हूँ। मैंने कई बार उसको चुनौती दी है कि यदि शिवांश नारायण दुबे यदि डिबेट करना चाहता है तो मेरे चैनल पर आकर करे, मैं उससे लाइव जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसके ऊपर नमस्कार दोस्तों, मैं आपका शुभम शर्मा। तो आज मैं फिलहाल पहुंचा हूं दनाना धाम। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का दिव्य धर्म यज्ञ है। तो यहाँ पर एक तरफ है जगत के, तो एक तरफ है भगत जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। तो इनके कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान झूठा है या सच्चा। तो फिलहाल हम करेंगे बात जगत वालों से। तो हाँ जी, बताइए आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से क्या कहना चाहते हैं? राम राम जी। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं नरेश कुशवाहा, जिला टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश का। देखिए, यहाँ पर मैं आया, संत रामपाल जी महाराज जी का ये आश्रम है, यहाँ आया। लेकिन यहाँ पर देखा गया, ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, ये तो बस आश्रम ही आश्रम में बने रहते हैं कि हमारे संत रामपाल जी महाराज इतने अच्छे हैं, ऐसा है वैसा है। अभी हमारे हिमांशु कुमार जी दुबे जी हैं, उन्होंने तो पोल खोल रखी है संत रामपाल जी महाराज की। उनके चैनल पर जाइए तो पोल खोल रखी है, और ये लोग कहते हैं अरे ऐसा वैसा। उनके साथ कभी डिबेट कीजिए, और इतने बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने डिबेट की है उनसे, तो हर बार उनको हारना पड़ा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को। और ये लोग बस आश्रम में ही अपने गुंडा बने रहती हैं, सीधी सी बात है। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? हेमंत दास। हेमंत दास जी। सर ये जो बात कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के भी मतलब बारे में, तो आप इनके बारे में जो समाज है, भगत समाज है, तो आप उनको क्या बताना चाहोगे आपके चैनल के माध्यम से? देखिए, इन्होंने कहा है कि शिवांश दुबे जो नारायण है, शिवांश नारायण, वो यूट्यूब पर लाइव आता है, वो वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को लाइव जोड़ता है, वहाँ को निरुत्तर कर देता है, उनको हरा देता है। इनका मतलब कहना अरे मैं भी तो कहता हूँ, जैसे वो वहाँ पर वो जोड़ता है, उन शिष्यों को जोड़ लेता है, या वो जुड़ जाते हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं होता है। मैं उससे कहता हूँ ज्ञान ही तो होगा तभी तो वो जुड़े वहाँ पर। वैसे कैसे जुड़ देखिए जाएंगे? मैं भी सर एक मिनट मैं भी रोज लाइव आता हूँ। एमपी खबर फास्ट चैनल है मेरा, मैं भी रोज लाइव आता हूँ। मैंने कई बार उसको चुनौती दी है कि यदि शिवांश नारायण दुबे यदि डिबेट करना चाहता है तो मेरे चैनल पर आकर करे, मैं उससे लाइव जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसके ऊपर 3 दिन डिबेट चलाई थी, क्योंकि देखिए मैं पहले सबसे पहले मैं बता दूं, जो आप कह रहे हैं सनातन को यदि बदनाम किया है तो इन्हीं पाखंडियों ने किया है। जितने जी कंठी माला वाले हैं, तिलकधारी हैं, जटाधारी हैं, मठाधारी हैं, लटाधारी हैं, जितने भी हैं, इन्हीं ने सनातन धर्म को बदनाम किया है। सनातन बोलकर, मैं बता रहा हूँ ना, सनातन बोलकर इन्होंने पूरे देश में आग लगा रखी है। मैं बताऊं आपको, ये कहते हैं कि सनातन है। सनातन में कहीं ऐसा बताया गया है, किस शास्त्र में लिखा है? वो कहते हैं कि कहीं बुलडोजर चला दो, सनातन वाले कहते हैं झंडा लेके जाते, कहीं कहते हैं हिंदू को मार डालो, कहीं मुसलमान को मार डालो। अभी आपने देखा होगा, वो मुसलमान के घर पे चढ़ा दिया उस लड़के को सनातन वालों ने, उसको गोली से मार दिया गया। अरे जिसका बेटा चला गया उनसे पूछो, तुम तो सनातन कह के अपनी रोजी रोटी चला रहे हो। जिसका बालक चला गया उससे पूछा है तुमने कभी? तो जो सनातन के नाम पे जितने भी जो ढोंग फैला रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, इनको 2 कौड़ी के ढंग नहीं है, पहले तो मैं बताऊं। और इन लोगों ने सबसे प्रथम, जो मैंने कहा था उस डिबेट में कि मेरा एक आंसर दे दे कोई भी, जितने भी सनातनी हैं, एक आंसर मांगा था मैंने केवल कि मुझे बताओ कि गोबर की पूजा जो तुम करवाते हो, सबसे प्रथम पूजा गोबर की करवाते हो। कोई भी कार्यक्रम होता है आपका, कहीं भी पंडित आते हैं, कोई भी, चाहे वो आपका गृह प्रवेश हो, चाहे आपकी कोई लगन पक्यात हो, कोई शादी हो, मंडप हो, कुछ भी हो, सबसे पहले गोबर का गणेश बनवा करके दोने में रख देते हैं। कहते हैं इसको पूजो मानो, यह गोबर का गणेश है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हमारी परंपरा है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी परंपराएं खत्म कर दी। ये कहाँ से सनातन हो गए? यही परंपरा तो मैंने उससे पूछा था भाई। मैंने कहा कि मुझे बताओ कोई भी एक सनातनी आकर के, मैंने 3 दिन लाइव चलाया, मैंने पूछा कोई भी एक सनातनी आकर के बताए, कोई भी पंडित आए, काजी आए, कोई भी हो जो तुम्हारे जटाधारी, लटाधारी, मंडलेश्वर, कोई भी आए, और वो बताए कि गोबर की पूजा इस ग्रंथ में लिखी है, गोबर की पूजा करने से यह भगवान प्रसन्न होता है। गणेश जी होते हैं, शंकर जी होते हैं, लक्ष्मी जी होती हैं, कौन सा होता है? सर आया आपके कहने से, मतलब आपने जब लाइव आके पूछा तो किसी को कोई आया आपके चैनल पे? नहीं, कोई भी नहीं आया। आप देख सकते हैं मेरे एमपी खबर फास्ट पर 3-3 घंटे के डिबेट 3 दिन पड़े हैं। हाँ जी, एक मिनट सर। तो आइए बताइए आपके
क्या क्या कह रहे हैं सर? अरे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की, इतने शिष्यों की तो पोल खोल रखी है उन्होंने, इनके जाने से क्या होगा? हैं? क्या पोल खोल दी? अरे बहुत सारी, आप देखो तो वहाँ पर जाके, हैं? उन्होंने सनातन धर्म के बारे में सब कुछ बता दिया। हाँ, उन्होंने सारी परंपराएं खत्म कर दी। लेकिन जो हमारे नारायण जी दुबे है ना, उन्होंने सारी परंपराएं चालू की हैं और वो सनातनी है। हाँ जी, क्या सर, क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वार्थी गुरु लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला। वे स्वार्थी गुरु हैं जो लालची चेला है, और जे वे तो नरक में जाए, लेकिन साथ में जे चेलन को भी लेके जाए। यहाँ पर परमात्मा कहते हैं, अंधे गूंगे गुणु घड़े लंगड़े लोभी लाख, और साहिब से परिचय नहीं किया बनावे साख। जे अंधे गूंगे गुरु हैं, जे जितने भी हैं संसार में, और जितने भी जे पाखंडी धर्म गुरु है ना, इनको, और शिवांश नारायण है जो, इसको तो ये कौड़ी का ज्ञान नहीं है। मैं बताऊं, मैंने इससे कहा था कि तू बता, वो अपनी लाइव में बता रहा था कि गोबर की पूजा, छोटी सी बात करे भैया, शुरुआत तो वहीं से होती है। मैंने तो शुरुआत से पूछा है ना, मैंने छोटा बड़ा नहीं होता है। जो पूजा साधना वाली बात है, तो जब साधना तुम लोग करते हो, शुरुआत वहीं से करते हो, तो मैंने पहला टॉपिक पूछा। सर देखिए, पता क्या है, जैसे ये हम जैसे कोई पूजा करते हैं, तो ये लोगों की श्रद्धा है। जैसे गोबर का गणेश बनाना और ये करना, ये लोगों को मतलब श्रद्धा है इसमें। श्रद्धा से, देखिए, श्रद्धा से मोक्ष नहीं होगा। हमारे गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में इसीलिए लिखा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती, ना किसी प्रकार का सुख होता है। हाँ, तो ये मनमाना आचरण जो श्रद्धा में आता है, तुम्हारा मनमाना आचरण से कुछ भी नहीं होगा। ऐसे श्रद्धा हम लगा लें, गोबर पूजने की कोई श्रद्धा होती है बताओ? अब तो एक और है, गौमूत्र पिलाने लगे, वो बोले गौमूत्र पियो, उससे भी श्रद्धा है, उससे कैंसर ठीक हो जाता है। बताओ यार, गौमूत्र पिलाना, गोबर खिलाना, गोबर नहाना। भाई अभी एक आपके बाबा जी हैं जो अनुरुद्धाचार्य जी महाराज, वो कहते हैं फेसलेस करो, गोबर से नहलाओ। गोबर से नहलाने से फेसलेस होता है, बढ़िया चमक आ जाती है, निखार आ जाता है, चमकने लगते हैं। बाबा जी ने कभी नहा के दिखाया, कभी चेहरे पे लगा के दिखाया? जब वो हर वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं, वो अगर किसी गौ माता के पैर दबाए तो दिखाते हैं, किसी वृद्ध माँ के पैर दबाए तो दिखाते हैं, कहीं वो लेटरिन भी चले जाए तो दिखा देते हैं। कभी ये भी दिखाया कि मैंने आज गोबर से नहा लिया, गोबर लगा लिया और मैं नहा रहा हूँ? कभी दिखा देते? मैं जान जाता कि हाँ भाई, या गोबर खा के दिखा देते, मैंने भी खाया है गोबर, मैं खा रहा हूँ, तुम भी खाओ। लेकिन लोगों को बोलते हैं तुम खाओ, तो तुम लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं। जिसकी गोबर बुद्धि में भर रहा हो वो संत नहीं हो सकता है। सर देखिए, कहीं मतलब जो हमारे जो बहन भाई हैं जो देखते हैं वीडियो, तो काफी सारों के मन में एक सवाल है छोटा सा, कि तत्वदर्शी संत कहाँ पे लिखा है गीता के अंदर, बताइए हमें। देखिए, गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट लिखा हुआ है, हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़ करके। जब वो तुझे ज्ञान उपदेश देगा, उससे तेरा कल्याण होगा। स्पष्ट लिखा हुआ है अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में। अब फिर भी अगर तुमको नहीं दिखता है, तो परमात्मा ने कहा है, मोती मुक्ता दहशत नाही, ये जग है सब अंधे, और देखत के तो नैन इनके फिर है मोतियां बिंदरे। इनको तो मोतियां बिंद हो गया है, इन्हें दिख ही नहीं रहा है। तो ठीक है सर। सर ऐसा आपको क्या दिखाएं जिससे आपको विश्वास हो जाए कि भी संत रामपाल जी महाराज सच्चा ज्ञान देते हैं? अरे कहाँ से देते सच्चा ज्ञान, मैं कैसे मानूं? ये कोई प्रमाण दे हमें, प्रमाण, किसी भी चीज से प्रमाण दे दे, हम मान क्या जाएंगे। प्रमाण दिखाएं, बताओ। ये बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। देखिए, हमारे शिवांश नारायण दुबे जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी में तो स्वयं काल विराजमान है। हाँ, और वो ही सत्य है। हाँ जी सर, इनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज है उसके अंदर काल विराजमान है। तो आप इस बारे में जो शिवांश दुबे है, तो उनसे क्या कहना चाहोगे इस वीडियो के माध्यम से? देखिए, मैं बताऊं, परमात्मा कहते हैं, फूटी आंख विवेक की अंधा है जगदीश, और चंपा कली को 500 मणि राम को 30। ऐसा इनकी है वह कहावत। इनकी ज्ञान की विवेक की आंख इनकी फूटी है, इन्हें नहीं दिख रहा है। तत्वदर्शी संत वही होगा जो हमें तत्व का ज्ञान बताएगा, हमें तत्व ज्ञान देगा। और हमारे सभी शास्त्रों से, जैसे सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। जो तत्वदर्शी संत होगा वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण खोल के दिखाएगा। आज तक विश्व में जितने भी संत हैं, आपके शिवांश नारायण दुबे आज आ गए, आपको उनके शंकराचार्य हैं, उनने भी नहीं कहूँ दिखाए, जिनके उनके गुरु हैं उनको लिया, उनके वीडियो। हाँ जी, हाँ जी। वो तो भाई पूरा देश मान रहा है ना, पूरा परंपरा जो पहले से चली आ रही है। अब ये संत रामपाल जी महाराज जी कहाँ से निकल के आ गए
और अपना ज्ञान देने लगे। हाँ जी, तो क्या कहना चाहोगे सर? ये बार बार इसी बात को कह रहे हैं भाई तुम देखिए हमारी भाई, जो बुजुर्गों की जो परंपरा है वो शिवांश जी चला रहे हैं। फिर से ये मतलब हर रोज लाइव आते हैं, तो इस बारे में हर रोज बातें होती हैं। तो सर आप क्या कहना चाहोगे ऐसे मतलब जो शिवांश जी के बारे में जो परंपरा को लेके बहुत ही ज्यादा मतलब आगे बढ़े हैं? पहले तो मैं बता दूं, परंपरा की बात आती है तो परंपरा तो वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। अगर सनातन की परंपरा माने तो आज से फिर 100 साल पहले क्यों जा रहे हैं? 1000 साल पहले चले जाओ, 1000 साल पहले जाओ तो फिर बताइए हमें कहाँ पर किस शास्त्र में लिखा है कि ये पाखंड पूजा होती थी या पितृ पूजा होती थी या तुम्हारे जितने भी कर्म कांड है जो होते थे, या किस मतलब कितने भी आपने आज जैसे मान कर देखो करवा चौथ है, कितने त्योहार बना दिए जो आज नए नए चलन में चला दिए। ये क्या है? थोड़ी चल गए, अभी से थोड़ी चल गए। ये तो भाई बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं, पूर्वजों से चलते आ रहे हैं। अभी थोड़ी चल गए कि भाई महीना पहले 2 साल पहले। पूछो इनके बब्बा ने जन्मदिन मनाओ, इनसे पूछो इनके बब्बा ने जन्मदिन मनाओ कब? हाँ जी बोलो। जन्मदिन की बात अलग है, हम परंपरा की बात हो रही ना। आप तुम परंपरा मान रहे, आपके बब्बा ने जन्मदिन मनाओ। आपके बब्बा ने जो ब्याह करो तो कौन सा डीजे बजो तो बताओ हमें। होते बाजी बजे थे बाजी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप फिलहाल देख सकते हो, फिलहाल मैं दनाना धाम हूँ। तो एक तरफ है जो श्री राम के जो भगत हैं बहुत दूर से आए हुए हैं, और एक तरफ है जो संत रामपाल जी महाराज के